आप सभी का हमारे हब पर एजू चैनल में स्वागत है। और जैसा कि अभी हम लोग जान रहे हैं कि स्टूडेंट मॉड्यूल का काम चल रहा है, तो हम लोग इसमें देखते हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने स्कूल के बच्चों का प्रोग्रेशन कर सकते हैं जो कि आपके पास में पिछले साल पढ़ रहे थे। और अब हम लोग देखते हैं कि इसके साथ में कुछ नया अपडेट्स क्या आया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें U++ के पोर्टल पे जाना होता है, जो कि आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। और स्टूडेंट मॉड्यूल में झारखंड सेलेक्ट करके हमें गो करना होता है। और फिर हमें यहाँ पर अपना स्कूल का डाइस कोड जो भी आपका है, और हमें यहाँ पर पासवर्ड देना होता है। और जो आपको यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है वो यहाँ पर आपको देना होता है, और फिर लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने पर आपके पास स्क्रीन पर आएगा 23-24 से 24-25। चूंकि हम लोग यहाँ पर 24-25 का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले 24-25 पे क्लिक करेंगे। फिर आपके पास कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा, वही पुराना जैसे आता था। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जो कि हमारा मेन पेज आता है स्कूल डैशबोर्ड। ठीक है, इसमें देखिए राइट साइड में जो कि हमारा एक्शन बटन यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर किसी और क्लास में यानी कि क्लास 1 को छोड़कर किसी में ऐड फंक्शन नहीं दिया हुआ है। क्योंकि पहले तो ये चीज आ नहीं रहा था, अब ये 2 दिन से आ रहा है, 2 दिन या 3 दिन से। तो क्लास 1 में आप नए बच्चों को ऐड कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे सवाल किया था कि क्लास 1 में मुझे बच्चा को ऐड करना है तो कैसे करेंगे। और अब चूंकि भारत सरकार के द्वारा हमारे पास ऐड का फैसिलिटी दे दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले क्लास 1 में आप देखेंगे यहाँ पर कि ऐड ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। और ऐड ऑप्शन में हमारा लिखा हुआ है ऐड स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोग ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, और उसके लिए हम लोग यहाँ पर ऐड स्टूडेंट पे पहले क्लिक करते हैं। अब जब आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या मांगा जा रहा है। सबसे पहले मांगा जा रहा है स्टूडेंट का नाम। ठीक है, उसमें देखिए लिखा हुआ है एज पर स्कूल रिकॉर्ड। उसी में अगर आप ध्यान देंगे, नेक्स्ट हमारा जेंडर है, उसके बाद हमारा है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, उसके बाद हमारा देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट स्टेट कोड, जो कि ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है मदर नेम, फिर आपको दिया हुआ फादर नेम, फिर उसके बाद दिया हुआ है गार्जियन नेम, आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार, इसको आपको देना है। यही आपके पास में डिटेल अभी मांगा जा रहा है। इस डिटेल को हम लोग ऐसा करते हैं कि एक फिल करके हम लोग चेक करते हैं लाइव कि हमारे साथ में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है कि स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। फिर हम आगे जेंडर है। ठीक है, तो हम अपने यहाँ पर जेंडर ले लिए। फिर हमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है। ठीक है, तो हम बच्चे का डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। ठीक है, आगे हमारा देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट स्टेट कोड, जो कि हम यहाँ पर नहीं देंगे जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, मदर का नाम देना है। फिर हमें यहाँ पर फादर का नाम देना है। फिर हमें यहाँ पर गार्जियन का नाम देना है, जो कि उनके फादर का नाम को यहाँ पर दे देते हैं। और फिर हमें यहाँ पर देना है बच्चे का आधार नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बच्चे का आधार नंबर दे देते हैं। ठीक है, और देने के बाद फिर हमसे पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार। किसी किसी का थोड़ा चेंज होता है, वो देख लीजिएगा आप लोग। और फिर इसको भर देते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, डायलॉग बॉक्स में आपका है कंफर्म द फॉलोइंग डिटेल आर करेक्ट। और अगर आप ध्यान देंगे, चूंकि ये पूरा व्हाइट स्क्रीन इसलिए पता नहीं चल रहा, हर जो हमारा 5 कॉलम दिया गया, क्लास, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कई लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा प्लीज सिलेक्ट ऑल चेक बॉक्सेस। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हर, जैसे यहाँ पर क्लास लिखा हुआ, क्लास के बगल में एक चेक बॉक्स बना हुआ है। कल नाम है यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसके बगल में चेक बॉक्स बना हुआ है। फादर नेम है, उसके बगल में एक चेक बॉक्स बना हुआ है। मदर नेम है, उसके बगल में एक चेक बॉक्स बना है। और DOB बना हुआ, अब चेक बॉक्स बना। अब आप देख रहे होंगे कि इस बच्चे का पूरा डिटेल आपका यहाँ पर आ गया।
अब हम इसको कंफर्म जैसे ही करेंगे ये डेटा हमारे पास सेव हो जाएगा। तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि न्यू इनरोलमेंट जब करते हैं और जब वहां पर कंफर्म करते हैं तो ये सेव नहीं होता है। ये सेव इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपने यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक नहीं किया था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको भरते हैं और भरने के बाद सबमिट करेंगे तो ये हमारा डेटा यहाँ पर ले लेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने क्लास 1 के बच्चों का डेटा को भरेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को इससे नया बच्चा का डेटा भरने में सुविधा होगी। और अगर आपको सुविधा होती है तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। चलिए अब अपने नेक्स्ट सेशन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक समस्या आएगी कि जैसे कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना पिछले साल से इस साल आया है, और अगर आपको उसका लिस्ट मिल जाए तो आपको ये सुविधा होगा कि कौन सा नया बच्चा एडमिशन लिया है या कौन सा बच्चा छूट गया है, वो आप इजीली सुधार सकते हैं। तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी आप स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट लिखा हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर हमारे पास 4 बॉक्सेस आ गया, जहां पर एक आ गया एक्टिव स्टूडेंट, दूसरा आ गया ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, तीसरा आ गया इनएक्टिव स्टूडेंट और चौथा है एक्टिव स्टूडेंट 2023-24। यानी कि आप यहीं पर एक्टिव स्टूडेंट 2023-24 का लिस्ट को भी निकाल सकते हैं और जो आपने प्रोग्रेशन कर दिया है उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो पहला ऑप्शन है एक्टिव स्टूडेंट, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर हमारे पास कुछ इस तरीके का स्क्रीन आता है। आप यहाँ पर देखिए इनका टोटल एनरोलमेंट दिख रहा है, नंबर ऑफ बॉयज, टोटल गर्ल्स, जो भी आप भरे होंगे वो दिख रहा है यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि ये जो मेरा 94 स्टूडेंट का लिस्ट है इसको हम डाउनलोड कर 175 स्टूडेंट का जो लिस्ट है इसको हम यहाँ पर डाउनलोड कर ले। तो डाउनलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पर अगर आप स्क्रीन के राइट साइड में देखिएगा तो डाउनलोड एक्सेल का फैसिलिटी दिया हुआ है। आप जैसे ही इसको क्लिक करिएगा हमारे पास एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाएगा। और जब डाउनलोड हो जाएगा तो हमारे पास, चूंकि हम पहले से इसको डाउनलोडेड रखे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें सबसे पहले बच्चे का क्लास रहेगा, सेक्शन रहेगा, नाम रहेगा, जेंडर रहेगा, किस साल में इस बच्चे को आपने एंट्री किया वो भी दिखा रहा है, इनिशियलाइज इन एसडीएमएस, स्टूडेंट का पिन नंबर दिखाएगा, स्टूडेंट का स्टेट कोड दिखाएगा, फादर नेम, मदर नेम, एडमिशन नंबर, सोशल कैटेगरी और भी जितनी इसका इंफॉर्मेशन है वो सारा आपको यहाँ पर दिखाएगा। तो पहला तो आप यहाँ पर सारे बच्चों का डेटा को देख लेंगे। डेटा को देखने के बाद या तो आप क्लास वाइज इसका प्रिंट ले लीजिए, सेक्शन वाइज प्रिंट ले लीजिए, जैसे आप चाहे इस डेटा को आप अपना हिसाब से रेडी करके उस डेटा का प्रिंट आउट आप ले लीजिए और फिर मिलाते हुए फिर आपको जो छूट गया है उस बच्चों का आप एंट्री करेंगे। तो आशा करते हैं कि इससे आप लोगों को काफी आसानी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमने पुराना बच्चों का डेटा निकाल लिया। और अगर हम लोग इस लिस्ट में ध्यान से देखेंगे स्कूल डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका क्लास 1 का बच्चा का तो आप न्यू एंट्री कर सकते हैं, लेकिन क्लास 2 का बच्चा को आप न्यू एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरा 23-24 का वीडियो था और ये 24-25 का वीडियो में भी हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक फैसिलिटी दिया गया है, इंपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, आप अगर स्क्रीन पर देखिएगा बाएं साइड में आपका इंपोर्ट मॉड्यूल का एक बना हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। इंपोर्ट मॉड्यूल में जब आप जाइएगा तो आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहला बॉक्स जो हमारा है इंपोर्ट विद इन स्टेट। तो इंपोर्ट विद इन स्टेट मतलब जो भी बच्चा हमारा स्टेट का है उस बच्चे को हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। एक दूसरा है इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, जो कि अभी टेक्निकल इशू से उसको डिजेबल रखा गया है। और तीसरा है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करेंगे कि इंपोर्ट विद इन स्टेट पे हम काम करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा हमारे यहाँ अगल बगल के स्कूल से या किसी दूसरे जिला से आया होगा। अब अगर हमको बच्चे को इंपोर्ट करना तो हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा इंपोर्ट विद इन स्टेट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर गो करेंगे। गो करने पर आपके पास मांगेगा बच्चा का पिन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जो कि हम ये मान लेते हैं कि मैक्सिमम बच्चा का हमारे पास में ये चीज नहीं होगा, स्टूडेंट का पिन नंबर।
अगर आपके पास है तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, गेट पेन एंड डीओबी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, बच्चे का आधार नंबर देंगे। चलिए हम एक बच्चे का आधार नंबर देते हैं और इस बच्चे का ईयर ऑफ बर्थ देना है। कई लोग क्या करते हैं ना, डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं देना है, यहाँ आपको ईयर ऑफ बर्थ देना है। और ईयर ऑफ बर्थ देने के बाद हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे। देखिए इसका बता रहा कि इनवैलिड आधार नंबर, कुछ गलती हो गया होगा, फिर से हम एक बार ट्राई करते हैं। और अब हम यहाँ पे इसको सर्च करते हैं। देखिए सर्च करने पर क्या हुआ कि हमारे पास बच्चे का पिन नंबर भी दिख रहा है और डेट ऑफ बर्थ तो खैर हमारे पास में है ही। अब हम लोग क्या करेंगे, या सबसे पहले इस पिन नंबर को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, जो उस बच्चे का लिस्ट हमने बनाया हुआ है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं, हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लिए, ठीक है। हमें पिन नंबर मिल गया और डेट ऑफ बर्थ हमारे पास पहले से भी है। अब हम क्या करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद हम यहाँ पर देते हैं उस बच्चे का पिन नंबर। पिन नंबर हमने दे दिया। अब हमें यहाँ पर क्या देना है, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद हम लोग यहाँ पर गो करेंगे। देखिए गो करने पर क्या हुआ कि उस बच्चे का पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया, ठीक है। बच्चा का स्टेटस दिखा रहा कि करंट स्कूलिंग स्टेटस में क्या है, तो ड्रॉप बॉक्स में है। प्रीवियस स्कूलिंग स्टेटस भी आपको बता रहा है। तो आप उस बच्चे का डिटेल को तो आप ले लिए। अब आपको करना क्या है, अब हमें इस बच्चे को इंपोर्ट करना है, ठीक है। इंपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा हम स्क्रीन को और ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह दिख सके। तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चे का डिटेल हमारा दिख रहा है, करंट स्कूलिंग स्टेटस भी दिख रहा है, प्रीवियस स्कूलिंग स्टेटस भी दिख रहा है। और हमको इसको जिस क्लास में इंपोर्ट करना है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नीचे में इंपोर्ट टू 2024-25 है ना। अब हम इसको किस क्लास में इंपोर्ट कर सकते हैं, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हमको क्लास 1 में चूंकि इंपोर्ट करना है तो हमने यहाँ पर क्लास 1 में ले लिया, ठीक है। सेक्शन क्या रहेगा, तो हमारा ए रहेगा। और डेट ऑफ एडमिशन इस बच्चे का आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी दे देते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट करने पर क्या आ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू इंपोर्ट द स्टूडेंट। बच्चे का नाम देखिए दिखा रहा है, क्लास दिखा रहा है और किस क्लास में आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी दिख रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर इसको कंफर्म कर देते हैं। अब क्या बता रहा है कि सम मैंडेटरी फील्ड द वैल्यू इनकरेक्टली, ठीक है। देखते हैं। अब देखिए क्या बता रहा है कि एडमिशन डेट कैन नॉट बी, नीचे में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एडमिशन डेट कैन नॉट बी बिफोर स्कूल सेशन स्टार्ट डेट। क्योंकि सेशन हमारा जो स्टार्ट हुआ था वो हमारा मई से स्टार्ट हुआ था सरकारी स्कूल्स के केस में, तो जिसके चलते यहाँ पर ये सेशन वाला गड़बड़ा रहा था। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 4-5 कर देते हैं और इनका कैलेंडर में हम देख लेते हैं कि 4 तारीख कौन सा था, शनिवार था। कई लोग गलती से संडे को भी एडमिशन दिखा देते हैं, इसलिए मैंने आपको कैलेंडर दिखाया। आप लोग ज्यादातर कोशिश करिएगा कि इस कैलेंडर में देख ले कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं भरा या छुट्टी का दिन तो सिलेक्ट नहीं कर लिया है। और हम लोग इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। फिर वही तरीका, सारा डिटेल दिखा रहा, कंफर्म करते हैं। देखिए अब क्या मैसेज आया कि स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड। अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे का पिन नंबर भी निकाल सकते हैं और पिन नंबर के माध्यम से सारे बच्चों का डेटा आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। जो बच्चे दूसरे स्कूल में थे या दूसरा स्कूल छोड़ दिए हैं, आप उसको पता लगाने के लिए यहां से पता लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने बच्चे का डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज बता रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर बच्चे का डेटा को इंपोर्ट करते हैं और राइट साइड में जहां अभी देख रहे थे अनटैग्ड दिख रहा था, वहां पर अगर स्कूल का नाम आ रहा है तो आपको वहां पर स्कूल के HM का नंबर भी मिल जाएगा। क्योंकि अभी वो चीज आ नहीं रहा है इसलिए हम आपको दिखा नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी हम एक बार कोशिश करते हैं कि शायद आपका आ जाए। एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरे बच्चे का आधार नंबर लेते हैं, देख लेते हैं ताकि आप लोग को पता चल सके कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर हम इसका बर्थ ईयर दे देते हैं
ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं। इनका फिर से देखिए इनवैलिड आधार बता दिया। देखिए इस बच्चे का फिर से आधार नंबर दिखा दिया, पेन नंबर हमारा दिखा दिया, सॉरी। अब हम लोग फिर से एक बार इस पेन नंबर को कॉपी करते हैं, ठीक है। इनका डेट ऑफ बर्थ चूंकि हम यहाँ पर देख लिए हैं, फिर हम यहाँ पर पेन नंबर दे दिए, डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से गो ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जो चीज हम आपको बताना चाह रहे थे वो अब यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि इस बच्चे का सारा डिटेल दिख रहा है, करंट स्कूलिंग स्टेटस में उनका एक्टिव दिख रहा है, ठीक है। जिस स्कूल में वो दिख रहा है, जो डाइस कोड है वो दिख रहा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि अगर हम यहाँ पर स्कूल कॉन्टेक्ट डिटेल, ठीक है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर स्कूल का भी नाम आएगा, एचएम का नाम आएगा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर आएगा। आप वहां से बात करके इस डेटा को, अगर वो जैसे कि यहाँ पर एक्टिव दिख रहा है वो आपके स्कूल में है, तो सबसे पहले आपको वहां से उसको रिमूव करवाना पड़ेगा स्टेटस को, और फिर आप यहाँ पर इसको ला सकते हैं। अदरवाइज आप उसको नहीं ला सकते हैं। तो आपको काम करने में क्या कठिनाई आएगी ये मैंने आपको बता दिया। और अगर स्कूल से बात करने पर भी आपका बात नहीं सुना जाता है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि व्यू एमआईएस डिटेल, यानी कि आपके ब्लॉक का जो भी एमआईएस कोऑर्डिनेटर है उनका डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो उनका नाम और फोन नंबर भी शो करेगा। यहाँ पर आपके डिस्ट्रिक्ट एमआईएस का भी फोन नंबर शो करेगा, और आपका जो ब्लॉक एमआईएस कोऑर्डिनेटर है वहां का भी डेटा शो करेगा जिस स्कूल में ये है, यानी कि जिस ब्लॉक से रिलेटेड हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड हो वहां का दिखेगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से है तो आपके डिस्ट्रिक्ट का दिखेगा, और दूसरे ब्लॉक का स्कूल है तो दूसरे ब्लॉक का दिखेगा। तो आशा करते हैं कि आपको इससे हेल्प होगा, और अगर आपको इससे सहायता होती है तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम आपको लगातार इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि हम लोग लगातार अपने डेटा को एंट्री करते हैं, और डेटा को एंट्री करने के दौरान कुछ गलती करते हैं। गलती हमसे ये होता है ना, कुछ एज के अकॉर्डिंग बच्चा नहीं रहता, बहुत सारे एज बच्चों का हायर एज रहता है, बहुत सारे बच्चों का लोअर एज रहता है। तो आप अपना डेटाबेस को आप खुद ही देख सकते हैं कि आपकी कहां पर गलती हुई है, या कौन सा बच्चा हमारा ऐसा है जो हायर एज का हो गया, या कितने कितने एज का बच्चा हमारे स्कूल्स में है। उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग मॉड्यूल में, और रिपोर्टिंग मॉड्यूल में जब आप जाइएगा तो यहाँ पहला ऑप्शन है एनरोलमेंट एज वाइज, ठीक है। और आप जब डाउनलोड एक्सेल करिएगा तो ये डेटा आपका एक्सेल में डाउनलोड हो जाएगा कुछ इस तरीके का। हमने स्कूल का नाम को हाइड कर दिया है, यूडाइस कोड को हाइड कर दिया है। अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये स्कूल आपका 1 to 8 है, और आप इनके यहाँ देखिएगा तो एज कैटेगरी देखिए, एज वाइज जो हम यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहे थे, इनके पास में 6 से लेकर 23 ईयर्स तक का बच्चा है। अब कोई स्कूल अगर 1 to 8 संचालित है, 1 to 5 संचालित है, और उनके पास अगर 23 साल का बच्चा रहेगा, 22 साल का बच्चा रहेगा, 17 साल का बच्चा रहेगा, तो ये तो कहीं ना कहीं आपका डेटा भरने में गलती हुआ है, या तो वो वास्तविक में सही हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये डेटा आपका गलत होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इस स्कूल में 23 साल का भी बच्चा है। अब हम लोग देखते हैं कि 23 साल का बच्चा किस क्लास में है। आप यहाँ पर चूंकि एक्सेल पे डाउनलोड कर चुके हैं, हमने कुछ फील्ड्स को हाइड कर दिया है, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ 23 साल का बच्चा दिख रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको आगे की ओर जाते हैं धीरे धीरे, और जाने के बाद हम देखते हैं कि हर क्लास का बता रहा है यहाँ पर, और देखते हैं हमारे पास किस क्लास में वो बच्चा है जिसका उम्र 23 साल है। तो धीरे धीरे हम लोग देखिए क्लास 7 में एक लड़की है, जो भी होगी, उस लड़की का डेट ऑफ बर्थ ऐसा आप भरे होंगे जो कि वो 23 साल उसको दिखा रहा है। अब आप यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट से आप क्लास 7 का बच्चा को डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए कि किस बच्चे का एज ऐसा है जिसका 23 साल उम्र दिख रहा है। तो ये बड़ा अच्छा चीज भारत सरकार ने दिया है, और आप अपने स्कूल के डेटा को फिल्टर काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, सुधार काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
और जो हम आपको अभी सूचना दे रहे हैं आप ये खुद भी निकाल के संबंधित बच्चा को लेकर सुधार कर सकते हैं। तो आशा करेंगे कि ये जो हम इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ये काफ़ी अच्छा आपको लगेगा और अपने डेटा को आप इजी वे में सुधार सकते हैं। और डेटा जब आप सुधार लीजिएगा तो आपका डेटा काफ़ी अच्छी तरह रहेगा और कहीं भी आपको दिखाने में या कहीं भी आपको डेटा देने में असुविधा नहीं होगी। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हमने आपका 3 सेशन अभी तक लिया है। पहला हमने ये बताया कि क्लास 1 में आप बच्चे को किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। और क्लास 1 से अबव जो भी बच्चे हैं उसको आप किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के दौरान क्या आपको परेशानी आएगी और उसके लिए आपको सहायता कहाँ से मिलेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ में मैंने आपके स्कूल के बच्चों का एज वाइज डेटा कैसे आप देखेंगे और कहाँ आपका गलती हुआ, किस क्लास में गलती हुआ, ये भी आप आराम से देख सकते हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है कि मैंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये आपके स्कूल का काम करने के लिए, आपके स्कूल को डेटाबेस को सुधारने के लिए और आपके द्वारा हो रही गलतियों को सुधारने में आपको मदद करेगा। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि आप अपने स्टूडेंट का लिस्ट को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने पिछले साल का डेटा को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और साथ में हम आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं, कई लोग बराबर हमें मैसेज कर रहे हैं कि हम बच्चों का अपडेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम आपको इस संबंध में बता देते, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं क्लास 2 का बच्चा है, यहाँ पर व्यू एंड मैनेज ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर काम करने से पहले इसी स्क्रीन पर ऊपर पे ध्यान दीजिए, देखिए लिखा हुआ नोट, यूजर कैन सेव द जनरल प्रोफाइल फ्रॉम EP and FP will be activated shortly। मतलब जब हम लोग यहाँ पर व्यू एंड मैनेज करते हैं, ठीक है, जब हम व्यू एंड मैनेज पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखता है, GP, EP और FP। तो सरकार द्वारा कह दिया गया है, सेंट्रल द्वारा दिशा निर्देश दे दिया गया है, यहाँ पर आपको नोट में भी दिखाया जा रहा है कि अभी GP एक्टिवेटेड है और EP और FP जो है ना बहुत जल्दी आपके लिए एक्टिवेटेड कर दिया जाएगा। तो जो आप लोग बराबर हमको मैसेज कर रहे हैं कि ये हो नहीं रहा है, तो इससे आपको सुविधा होगी कि हमें ये काम करके रखना, बाकी दोनों काम नहीं करना अभी। तो आशा करते हैं कि हमारा दिया गया इन्फॉर्मेशन, सूचना आपके कार्य की गति को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और आप सभी विद्यालयों को कार्य को पूर्ण करने में सहयोग करेगा। तो इसी आशा के साथ में कि आप अपने काम को और ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करेंगे, गलतियां कम से कम करेंगे और सबसे बड़ा बात कि आप डेटा का वेरिफिकेशन खुद अपने लेवल से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए और आशा करेंगे कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेंगे, सभी लोग अच्छी तरीके से रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।